उसे ये बेल मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उमर खालिद को ये बेल मिली है और 14 दिन की बेल मिली है। 2020 की दिल्ली दंगों का आरोपी है उमर खालिद और उसे अंतरिम जमानत दी गई है। उसे बहन की शादी में शामिल होना है और 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत उमर खालिद को दी गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उमर को 29 दिसंबर की शाम को सरेंडर करना होगा। रिहाई की शर्तों के तहत अदालत ने निर्देश दिया है कि उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और वो केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिल सकता है और 5 साल के बाद उसे 14 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। 16 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी गई है और जेल में बंद उमर खालिद ने इसी महीने के अंत में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए ये अंतरिम जमानत मांगने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की थी। खालिद ने अपनी याचिका में 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत देने की अपील करते हुए कहा था कि उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को निर्धारित है और पारिवारिक समारोहों और तैयारियों के लिए उसकी उपस्थिति जरूरी है। इस बीच कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए उसे सशर्त 14 दिन की अंतरिम जमानत दी है। और उमर खालिद की पैरोल पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं। 5 साल बाद भी सिर्फ 2 हफ्ते की पैरोल क्यों, ये सवाल उठा रही हैं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। बहन की शादी के लिए सिर्फ 2 हफ्ते की पैरोल, रेप और मर्डर के दोषियों को पैरोल मिलती रहती है, उनका निशाना था राम रहीम की तरफ। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर खालिद को 5 साल बाद मिली पैरोल को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि यह दुखद और हैरान करने वाली बात है कि उमर खालिद को अपनी ही बहन की शादी में शामिल होने के लिए सिर्फ 13 दिन की पैरोल पाने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा, जबकि रेप और मर्डर के दोषी गुरमीत सिंह जैसे दोषी बार बार पैरोल पर आते जाते रहते हैं। ये फर्क साफ दिखता है। ये फर्क हमारे जस्टिस सिस्टम में एक परेशान करने वाली गड़बड़ी और भेदभाव को दिखाता है। महबूबा मुफ्ती ने ये आवाज उठाई है, ये सवाल उठाया है, tragic and puzzling that Umar Khalid had to wait 5 years to get just 13 days payroll। ये महबूबा मुफ्ती लिखती हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि 5 साल इंतजार करना पड़ा और उसकी बहन की शादी के लिए उसे सिर्फ 13 दिन की पैरोल दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देश की कुछ और अहम खबरों का भी रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच की खबर आपको देंगे, जहां 1 साल बाद हिंसा के गुनहगारों का हिसाब हुआ। बहराइच हिंसा के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 10 दोषियों को सजा सुनाई गई है, जिसमें से 9 को उम्र कैद और 1 को फांसी की सजा सुनाई गई है। 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज बाजार में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल हुआ था। इस हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, जिसे अब 1 साल के बाद इंसाफ मिला है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बहराइच हिंसा मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी 10 दोषियों में एक दोषी सरफराज को, जिसने गोली चलाई थी, उसको फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने एक दोषी को 8 साल की सजा दी है। सभी दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसमें जितने मुलजिम हैं उसमें सरफराज को फांसी दी गई है, बाकी सभी अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए का जुर्माना। जो 3 लोग दोषमुक्त हुए हैं वो इस मुकदमे में दोषमुक्त हुए हैं, बाकी अन्य मुकदमों में नहीं हुए हैं। इस मुकदमे में दोषमुक्त 9 को हुआ है। पिछले साल दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय हिंसा हुई थी। बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 में महाराजगंज बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी। 13 अक्टूबर को ही एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 6 नामजद और 4 अज्ञात लोग थे। पुलिस की जांच में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें 3 आरोपी गवाह के अभाव में बरी हुए थे। 10 लोगों को 13 महीने 26 दिन के ट्रायल के बाद एडीजी कोर्ट ने सजा सुनाई। जज ने 125 पेजों का जजमेंट दिया है। 10 लोगों को आज सजा का निर्धारण होना था, जिसमें से सरफराज उर्फ रिंकू को मृत्युदंड की सजा मिली है
और 9 लोगों को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा है। बहराइच हिंसा केस में आरोपी है सरफराज उर्फ रिंकू, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। बाकी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। सजा सुनाई जा रही है दोषियों को, कैसा लग रहा है? अच्छा सजा सुनाई जाए। क्या मांग करते हैं? तो हमें लेकर हाथ हुआ तब से हमें। अच्छा, उम्र कैद की फांसी की सजा? उम्र कैद की सजा की फांसी की सजा? अब उनका जब हमें लेकर हमें कहीं तक 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन के जुलूस में पथराव हुआ था। राम गोपाल ने एक इमारत में भगवा झंडा लगाया था। भगवा झंडा लगाने के दौरान राम गोपाल को गोली मारी गई थी। फायरिंग के बाद बहराइच में हिंसा भड़की थी। कई जगह आगजनी और पथराव हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और आगे बढ़ते बाद एक बड़ी खबर की, जहां बिसाहड़ा गांव में अखलाक मॉब लिंचिंग मामला सामने आया है। अखलाक हत्याकांड के केस वापसी पर आज सुनवाई होनी है। आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई होगी। केस वापसी के संबंध में अभियोजन पक्ष की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। 28 सितंबर 2015 को बिसाहड़ा गांव में ये घटना हुई थी। 10 नामजद सहित 4 से 5 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होनी है। तो बिसाहड़ा गांव में अखलाक मॉब लिंचिंग का ये मामला है और अखलाक हत्याकांड के केस वापसी पर आज सुनवाई होनी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई होगी। केस वापसी के संबंध में अभियोजन पक्ष की अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। साल 2015 का ये पूरा मामला, बिसाहड़ा गांव में ये घटना हुई थी और इस पर आज सुनवाई होगी। कठुआ जेल में बंद विधायक महराज मलिक और मेडिकल जांच के दौरान सामने आई एक नई तस्वीर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। खांसी की शिकायत पर अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन हथकड़ी में ले जाए जाने को लेकर बड़ा सवाल उठ गया है। ये खास रिपोर्ट। एस्टेब्लिश्ड रूल और नॉर्म्स के खिलाफ है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। एमएलए को हथकड़ी पहना के अस्पताल के अहाते में परेड किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एक एमएलए जो ऑनरेबल होता है, जो आवाम का नुमाइंदा होता है, मजीद ये कि वो एमएलए कोई मुल्जिम व मुजरिम भी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फवक्तन कहा कि हम एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है, यहां पे कानून और सिविलिटी इवॉल्व हुई है, एनकरेज हुई है। इसकी बुनियाद प्रेम शुक्ला जो प्रेम शुक्ला जायक जजमेंट है 1980 की सुप्रीम कोर्ट की, वहां से पढ़नी शुरू हुई कि कानून यह है कि अगर आप किसी को जेल से निकाल के कोर्ट ले जाए या कहीं और हॉस्पिटल ले जाए नेचुरली, तो उसका उसूल और कानून है कि कोई हथकड़ी नहीं लगाई जाए, फ्रीडम फ्रॉम द हैंडकफ्स। महराज मलिक जब 1 से 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी का अवामी इलेक्टेड नुमाइंदा है, तो उसके साथ ये सलूक जो है ये ये एक बहुत गहरा निशान छोड़ गया है जम्मू कश्मीर की साइकी पे। ये रियासत के तुल अर्ज में एक बहुत ही मनफी पैगाम दे गया है और मैं ये कह चुका हूं कि इस मनफी पैगाम जो है दिया गया है, जिन लोगों की जो भी इंटेंशन रही होगी, जिन लोगों ने ये हरकत की, जिन्होंने कानून को वायलेट किया, उनको कानून ही अकाउंटेबल बनाएगा। फिलहाल महराज मलिक की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन हथकड़ी वाली तस्वीर ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। क्या ये सुरक्षा का मामला था या नियमों की अनदेखी? क्या प्रशासन इस पर कोई सफाई देगा? अब नजर ये रहेगी कि क्या इस पूरे प्रकरण पर कोई कार्रवाई होती है या ये मामला यूं ही